प्रेज़ द लॉर्ड अजीज़ों। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और अजीज़ों, परमेश्वर का वचन हमारे को कहता है कि हमें छोटे बालक के समान बनना है, हमें छोटे बालक के समान रहना है और छोटे बालक के समान ही बनना है। विश्वास परमेश्वर पर किया जाने वाला भरोसा है, जो शब्दों से प्रकट नहीं किया जाता। ऐसा भरोसा जो ये कभी नहीं सोचता कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। यदि हम देखें भजन संहिता 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। यदि आप सरल जीवन चाहते हैं तो आपको अधिक भरोसे का जीवन विकसित करना चाहिए। अक्सर हम अपने आप को भरोसा करने नहीं देते हैं। हम अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, और यदि हम ईमानदारी से देखें तो हम परमेश्वर पर भी वो जो कहते हैं कि हमारे लिए करेगा, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। बच्चों में भरोसा ना रखने की समस्या नहीं होती है, इसलिए वे ऊंचे ऊंचे पेड़ की शाखाओं से लटक जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों से दौड़ते हुए नीचे आ जाते हैं, कभी बहुत ऊंचाई से अपने माता पिता की फैली हुई बाहों में कूद जाते हैं। वे अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं, उनकी रक्षा के लिए वे तैयार हैं, या यदि वो गिर भी जाए तो उठाने के लिए उनके पास ही हैं उनके माता पिता। यही भरोसा परमेश्वर हमसे भी चाहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है वो जानता है कि कुछ बातें चाहे उसकी अपेक्षा के अनुसार पूरी नहीं भी हों, तो भी वो भरोसा करता है कि उससे अधिक उत्तम योजनाएं परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास भविष्य की पूरी योजनाएं तैयार हैं और वो प्रत्येक बात का उत्तर भी जानता है। उसका वचन हमें भरोसा देता है कि वो हमारी चिंता करेगा। यदि हम उस पर भरोसा करते हैं तो वचन हमारे को बताता है, भजन संहिता 37 बाब और उसकी 5वीं आयत में वचन में लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। यदि हम स्वयं को परमेश्वर पर भरोसा करने की अनुमति नहीं देते हैं तो हम भय और चिंता को हमारे जीवन में डेरा बनाने देते हैं, परंतु अपना भरोसा उस पर रखने के द्वारा हम इन शंकाओं को दूर कर देते हैं और हम परमेश्वर की ओर देखकर उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करते हुए ये पूर्ण रूप से जानते हैं कि वो हमें निराश नहीं करेगा और ना ही त्यागेगा। यदि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं तो जो बोझ उठाने की वास्तव में हमें आवश्यकता नहीं है, वो हम सारी जिंदगी उठाते ही रहेंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमारे भीतर एक अलौकिक विश्राम प्राप्त होता है, जिसके कारण हम सरलता और स्वतंत्रता का जीवन जीने लगते हैं, वैसे ही जैसे वो चाहता है कि हम जिएं। विश्वास हमारे जीवन में अचानक नहीं आता है, परंतु जैसे जैसे हम विश्वास में कदम बढ़ाते हैं और परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव करते हैं, वो बढ़ाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी सहायता करे कि आप उसमें गहरा विश्वास विकसित कर सके, ताकि आपके जीवन के लिए उसकी सारी योजनाएं वो आपको प्रकट कर सके। और दूसरी बात है कि आपके भीतर जो मनुष्य रहता है, इस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। जो हमारे भीतर जो मनुष्य रहता है, अपना हृदय शुद्ध रखे। परमेश्वर को एक दूसरे में देखने के लिए शुद्ध हृदय होना आवश्यक है। यदि आप परमेश्वर को एक दूसरे में देखते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम होगा और फिर शांति भी होगी। यदि हम देखें पहला पत्रस 1 बाब और उसकी 22वीं आयत में वचन हमारे को कहता है कि अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हम सबके भीतर कोई रहता है, उसे हृदय का छुपा हुआ मनुष्य कहते हैं। और यदि हम जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें
उस मनुष्य को पसंद करना होगा। योग्य हृदय के महत्व को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। परमेश्वर व्यक्ति के हृदय को देखता है। वो दुष्ट हृदय से घृणा करता है, परंतु धर्मी हृदय से प्रेम करता है। वह व्यक्ति जो योग्य करना चाहता है, चाहे वे उसमें हम सफल हों या ना हों, फिर भी उससे परमेश्वर संतुष्ट रहता है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को चाहता है जो गलती करता है परंतु शुद्ध हृदय रखता है, परंतु उसे नहीं जिसके काम परिपूर्ण हैं परंतु हृदय दुष्टता का है। परमेश्वर शांतिपूर्ण हृदय से आनंदित होता है, जो चिंता या क्रोधित नहीं होता है। हमारे हृदय में शांति होने का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन के विषय में हमारी महत्वपूर्ण बातों के लिए परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। जब हमारा हृदय अपने भीतर एक तरफ झुक जाता है, परंतु हम उस चिन्ह को नजरअंदाज करके यह मान लेते हैं कि वह दूसरी ओर झुक रहा है, या फिर हम वास्तव में जो हैं उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन अत्यंत उलझन युक्त बन जाता है। तब हमें प्रत्येक बात के विषय में दिखावा करना पड़ता है, जो हमारा सरल जीवन नहीं बनने देता है। यदि हमें सरल जीवन चाहिए तो अपना हृदय शुद्ध रखना होगा। अपने हृदय के छुपे हुए मनुष्य को जाने, अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि आप जो स्वयं को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्या वास्तव में आप वही हैं या फिर आपने अपना नया रूप उत्पन्न किया है। यदि आप बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा आरंभ करें। अपने विचार और व्यवहार को जांचने के द्वारा आरंभ करें। सत्य का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता है, परंतु यही जीवन को उसके मूल्य के साथ जीने की शुरुआत कराता है। और तीसरी चीज़ है, स्वयं से निराश ना हो। यदि हम देखें कि हम अक्सर कई बार अपने आप से हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हमने स्वयं से कभी भी निराश नहीं होना है। सभी बाधाओं, निराशाओं और असंभावनाओं के बावजूद लगन, दृढ़ता और आगे बढ़ते रहना, यही एक बात मजबूत दृढ़ व्यक्ति को कमजोर व्यक्ति से अलग करती है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता चला जाता है। छोटे बच्चे एक एक कदम उठाकर ही चलना सीखते हैं और सीखते समय वो अनेकों बार गिरते भी हैं। यही प्रक्रिया बार बार रहती है जब बच्चे छोटे होते हैं, जब तक वो ठीक से नहीं चलना सीखते। यदि वे इस प्रक्रिया, जैसे कहते हैं कि बार बार रहती है, जब तक वो ठीक से नहीं चलना सीखते, यदि वो इस प्रक्रिया से वो निराश हो जाए या हताश हो जाए, डर जाए कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, तो जीवन भर कभी भी वो चलना नहीं सीख पाएंगे। हम निराश हो जाते हैं, परंतु जब हम निराश हो जाते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सामने हर एक व्यक्ति इसी प्रकार की स्थिति से होकर गुजरता है। ये बात अक्सर हमारे स्वभाव और विश्वास की परख के लिए होती है। क्या हम प्रयास करना छोड़ देंगे या उठकर फिर पुनः प्रयास करेंगे? पवित्र शास्त्र कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरकर फिर उठ जाता है। आपने देखा, धर्मी जन भी गिर जाता है। जब तक हम इस शारीरिक अवस्था में हैं, तब तक हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर हमें निर्देश देता है, तब वह हमें केवल आगे बढ़ाने के लिए एक ही कदम का मार्ग दिखाता है। जी हाँ, सारे मार्ग नहीं दिखाता परमेश्वर, एक ही कदम का मार्ग दिखाएगा।
हमारे लिए मार्ग का पूरा नक्शा जानने की इच्छा रखना स्वाभाविक है। हम जानते हैं जो हमारे जीवन में हो रहा है कि सारी चीज़ें हमारे सामने परमेश्वर प्रस्तुत कर दे, सारी चीज़ें की जानकारी हो, परंतु परमेश्वर इस प्रकार कार्य नहीं करता है। हमें याद रखना चाहिए परमेश्वर का कार्य करने का तरीका और मनुष्य के कार्य करने का जो तरीका है वो बिल्कुल भिन्न है, वो बिल्कुल अलग है। यदि हम एक कदम उठाते हैं फिर वो दूसरा कदम उठाने का हमारे को मार्ग दिखाता है, फिर तीसरा, और तब तक मार्ग दिखाता है जब तक हम निर्धारित स्थान पर पहुंच नहीं जाते हैं। अनेक लोग वो पहला कदम उठाते ही नहीं है जब तक उनके सामने उनका संपूर्ण भविष्य स्पष्ट नहीं हो जाता। इस प्रकार के लोग जीवन में अक्सर असफल ही बनकर रहते हैं। वे लोग भी जो एक बार केवल एक ही कदम उठाते हैं, गलतियां करेंगे फिर भी उन्हें दोबारा प्रयत्न करते रहना होगा। जो लोग अपने आप से निराश हो जाते हैं और बीच मार्ग में ही अधूरा छोड़ देते हैं, उनका जीवन फलहीन और अत्यंत निराशाजनक ही होगा। परंतु ऐसा होना आवश्यक नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें उस पर संपूर्ण जीवन भर विश्वास करते रहना चाहिए। यहां पर महत्वपूर्ण बात निर्धारित स्थान से अधिक हमारे विश्वास की यात्रा की है। निराशा उलझन बनाने वाली है क्योंकि वे अनेक अन्य नकारात्मक बातों के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करती है। दूसरी ओर विश्वास अत्यंत सरल है। जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और जो नहीं कर सकते उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार की विचार शैली हमें स्वतंत्र जीवन जीने में सहायक होती है, और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम इसी प्रकार के स्वभाव और विचारों के साथ सारी जिंदगी रहें। और चौथी बात है कि आशा धरे हुए बंदी बने। जी हाँ, आशा धरे हुए बंदी बने। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में जकरिया नबी की पुस्तक 9 बाब और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। ये क्या है? मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आशा छोड़ने से इनकार करता है, फिर चाहे उसकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन ही क्यों ना हो। आशा धरे हुए वे उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता है। वे परमेश्वर पर आशा रखता है और विश्वास करता है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि अब्राहम भी आशा धरा हुआ बंदी होगा। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि मानव दृष्टि से उसके पास आशा रखने का कोई कारण नहीं था, फिर भी उसने आशा की। बुजुर्ग हो चुका था। यह विश्वास रखते हुए परमेश्वर उसके वादे उसके जीवन में पूर्ण करेगा। आशा जब टूटने लगती है मेरे अजीजों, तब वो हृदय को रोगी बनाती है और उससे उदासी उत्पन्न होती है। निराशा और आशाहीनता आ जाती है। जब आप आशा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके विचार और व्यवहार बदल जाते हैं। आशा सकारात्मक भाषा बोलती है, यानी कि पॉजिटिव भाषा बोलती है। आशा विश्वास करती है कि परमेश्वर में सब कुछ संभव है। जो भी असंभव चीज नजर आती है उसको अपने जीवन के अंदर, आशा परमेश्वर में ये याद दिलाती है कि परमेश्वर में सब कुछ संभव है, और वो किसी भी क्षण उत्तम समाचार की अपेक्षा करती है। ये होती है विश्वास, आशा परमेश्वर पर कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी एक अच्छा समाचार मेरे पास आएगा जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा हूं। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आशा कहती है आज मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पॉजिटिव विचार जीवन को, यानी कि सकारात्मक विचार जीवन को सरल बनाता है। वो हमारे दिमाग पर से दबाव को हटाकर चेहरे पर मुस्कान लाता है।
परमेश्वर चाहता है कि हमारा यही व्यवहार रहे, ताकि वो अपना कार्य हमारे जीवन में कर सके। यदि हम परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो हमें उसके साथ सहमत होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए निश्चित की गई योजनाएं और विचार वो ही जानता है जो हमारी भलाई और शांति के लिए है, जो हमारे कार्य के अंत में पूर्ण आशा प्रदान करने के लिए है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जी हाँ मेरे अजीजों, जैसा अभी आपने देखा वचन के अंदर परमेश्वर कहता है उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो युक्ति हैं, जो योजनाएं हैं, वो हमारे जीवन के कुशल के लिए, हमारे जीवन की अच्छाई के लिए है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर में आगे बढ़ें। और हम 5वीं चीज देखते हैं कि शैतान का सामना करें। संसार की सबसे निर्लज चीज शैतान है। याद रखिए अपनी जिंदगी में सबसे निर्लज चीज अगर जो कोई है तो वो है शैतान। यदि हम देखें याकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यदि हम शैतान के झूठ और परीक्षाओं का सामना नहीं करते हैं तो वह जीवन के हर क्षेत्र में हम पर राज करेगा। वो आक्रमण करने वाला भयंकर शत्रु है और उसका सामना करने के विषय में हमारा मन दुविधा में नहीं होना चाहिए। शैतान चाहता है कि हमारा जीवन बेचैनी और उलझन में फंसा हुआ होना चाहिए। वो हमारा आनंद, शांति, वो हर एक उत्तम बात जो देने के लिए यीशु हमारे लिए मरा, हमसे छीनना चाहता है। आज ही निर्णय लें, आप परमेश्वर के बालक होने के अपने अधिकार को पूरी रीति से पूर्ण करेंगे और परमेश्वर ने आपको जो कुछ प्रदान किया है उसका पूरा आनंद लेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि कोई एक बात हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है तो वह अपने आप हो जाएगी, परंतु ये सत्य नहीं है। हमें अपने विश्वास को दर्शाना है जिसमें शैतान का सामना करना शामिल है। यदि आप आधी रात में अपने घर में किसी को घुसते हुए देखते हैं तो क्या आप अपने बिस्तर में आराम से लेटकर ये कहेंगे कि परमेश्वर सब काम करेगा? कह सकते हैं ऐसा? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप बिस्तर से कूदकर बाहर आएंगे और अपनी रक्षा के लिए कोई वस्तु लेंगे, प्रार्थना करने के लिए, सहायता के लिए पुकारेंगे, और यदि आवश्यक हो तो आप स्वयं अपने आप को और अपने परिवार की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। तो जब शैतान हमारे जीवनों में घुसकर परमेश्वर की हमारे लिए उत्तम योजनाओं को हमसे छीनने का प्रयास करता है, तब हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे सामने प्रश्न है मेरे अजीजों, क्यों नहीं करते? हमें अधिक आक्रामक होने की आवश्यकता है शैतान के प्रति। यदि हम आक्रामक बने रहेंगे तो हमें अधिक समय आक्रमण के नीचे दबे नहीं रहना पड़ेगा। याद रहे कि आपके भीतर वास करने वाला परमेश्वर आपके किसी भी शत्रु से बड़ा और महान है। सबसे सरल और आसान बात है कि शैतान का सामना उसके आक्रमण के आरंभ में ही करें। यदि आप जितनी अधिक देर करेंगे उतना उसका ठिकाना हमारे जीवनों में अधिक मजबूती के साथ बनता चला जाएगा। उसका जो गढ़ है हमारे जीवनों के अंदर दृढ़ता से बनता चला जाएगा। और छठी बात जो है वो यह है, आत्मिकता में दृढ़ रहें। कभी कभी चट्टान को हटाने का चमत्कार आपके लिए परमेश्वर द्वारा दी गई सामर्थ है, ताकि आप और भी अधिक दृढ़ मजबूत बन जाएं। संकट के बीच तक जाकर फिर आत्मा में मजबूत होने की प्रतीक्षा ना करें, ऐसा संभव नहीं है। आपको आत्मा की मजबूती परमेश्वर के साथ नियमित रूप से समय व्यतीत करने,
प्रार्थना और वचन के अध्ययन करने के द्वारा प्राप्त होती है। अचानक कोई वजनदार वस्तु उठकर अपनी मांसपेशियां मजबूत करने का प्रयत्न करना आरंभ करना बहुत ही मूर्खता की बात है। हम देखते हैं कि जिम में जाकर बहुत सारे लोग जाते हैं और पहले या दूसरे दिन जाते ही बहुत हैवी वेट उठाते हैं। जिम में जाकर एक दिन व्यायाम करने के बाद दूसरे ही दिन अपने वजन से 3 गुना वजन अधिक उठाने की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। यदि करेंगे तो उसका नुकसान होगा। हम जानते हैं कि हमें भारी वजन उठाने के लिए अपनी मांसपेशियों को तैयार करने की आवश्यकता है और हमें यह भी जानना आवश्यक है कि जीवन में आने वाली परीक्षाएं और संकटों का सामना करने के लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य में मजबूत होने की आवश्यकता है। ये एक ही दिन में नहीं होगा, उसी समय तुरंत नहीं होगा। मैंने देखा है कि यदि मैं आत्मिक रूप से दृढ़ मजबूत हूं तो बहुत सी बातें मुझे परेशान नहीं करती हैं। और पहले यही बात थी जो मुझे कभी कभी अनेकों दिन तक तनाव में रखती थी। ये बातें मुझे इसलिए परेशान करती थी क्योंकि उनका उचित रीति से सामना करने के लिए मैं परमेश्वर में दृढ़ नहीं था या उचित दृष्टिकोण से देखने में सामर्थ्य नहीं था। जीवन में आने वाली चुनौतियों के प्रति हमारे मन की दशा पर निर्भर होता है कि हम उन चुनौतियों का किस प्रकार सामना करेंगे या उनका हमारी भावनात्मक, जिसे बोल सकते हैं, भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पवित्र शास्त्र में यूसुफ नाम के व्यक्ति को गुलाम के रूप में उसके अपने भाइयों द्वारा बेच दिया गया था, परंतु उसने कहा कि शत्रु ने जो कुछ मेरी हानि के लिए किया वो परमेश्वर ने मेरी भलाई के लिए उपयोग किया। शत्रु कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, यदि आप परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। और हम ये देख सकते हैं यूसुफ के विषय में उत्पत्ति 50 बाब और उसकी 20वीं आयत में हम इसको देख सकते हैं। यूसुफ का चुनौतियों के प्रति योग्य व्यवहार था क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संबंध दृढ़ और मजबूत था। वो आत्मिकता में दृढ़ रहा और एक के बाद एक विजय अनुभव करता चला गया। हमेशा अपराधी भावना के अधीन रहना, बोझ तले दबे रहना, शांति और आनंद लोप होने का अनुभव करना, ये सब अत्यंत उलझन करने वाला है, हमारे जीवन को उलझन युक्त बनाने वाला है और हमारा पूरा ध्यान आकर्षित करता है। ऐसा लगता है कि आत्मिक रूप से दृढ़ होना अत्यंत कठिन काम है, परंतु जीवन में होने वाली उथल पुथल के कारण सदैव परेशान रहने से ये अधिक आसान और सरल है। परमेश्वर उसकी सामर्थ्य में दृढ़ बने, हमें परमेश्वर उसकी सामर्थ्य में दृढ़ बनना है। यदि हम देखें इफिसियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में, मेरे अजीजों, बलवंत बनना है। और हम परमेश्वर में बलवंत तभी बनते हैं जब हम उसके विश्वास के अंदर रहते हैं। जैसे यूसुफ को देखा हमने, अब्राहम को देखा, बुजुर्ग था, संसारिक जिसे कह सकते हैं कि उसके अंदर अपेक्षा नहीं थी, बुजुर्ग हो गया था, लेकिन वो एक विश्वासी था, उसके जीवन में विश्वास था। वो जानता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यदि आज हमारे जीवनों के अंदर इसी प्रकार की नाना प्रकार की उलझने हैं तो हमें परमेश्वर में दृढ़ बनना है। जब तक हम परमेश्वर में दृढ़ नहीं बनेंगे, शैतान का आक्रमण लगातार मेरे आपके जीवन पर इसी प्रकार होता रहेगा। वो हमें हताश करेगा, निराश करेगा और हम सारी जिंदगी परेशान ही रहेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन का आनंद लें। परमेश्वर ने हमारे को इस संसार के अंदर हताशा और निराशा या परेशानियों को अंदर उलझने के लिए नहीं भेजा है। परमेश्वर ने हमारे को इस संसार के अंदर जीवन का आनंद लेने के लिए भेजा है। मगर अफसोस कि हम जीवन का आनंद लेना जानते ही नहीं कि हमें जीवन का आनंद किस प्रकार से लेना है। यदि आज, जैसे कि हमने आज वचन के अंदर सीखा, इसके अनुरूप अगर जो हम व्यवहार करते हैं
तो अवश्य ही हम अपने जीवन के अंदर आनंद को स्थापित कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर वो परमेश्वर का आनंद देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावंद परमेश्वर, जिसमें हमने सीखा कि हमें बालकों के समान बनना है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है वो बालकों के समान है, बालकों के लिए है परमेश्वर। क्योंकि यदि हम इस संसार के अंदर बड़े बनते हैं तो खुदावंद परमेश्वर हमारे जीवनों में गुनाह होते हैं, और जब हम एक बालक के समान बनते हैं तो परमेश्वर प्रभु जी हम बिल्कुल ही परमेश्वर तेरे नजदीक आते हैं, तुझ पर उस बालक के समान विश्वास करते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माता और पिता के ऊपर विश्वास करता है। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर, हम जानते हैं संसार के अंदर रहते हैं तो परेशानियों का और कठिनाइयों का आना लाजमी है, हमें इससे रूबरू होना ही पड़ेगा परमेश्वर, हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन के माध्यम से हमने सीखा है कि जो आप पर विश्वास करते हैं आप उसको हर परेशानी से लड़ने की सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं परमेश्वर। यदि आज खुदावंद जितने लोग ये वचन सुनते हैं, इनके जीवनों में परेशानी है, हताशा है, निराशा है, किसी भी बात को लेकर परेशान है, तो प्रभु जी इनकी तमाम परेशानियों को, हताशाओं को, निराशाओं को इनके जीवन से दूर, इनके विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर। इनका विश्वास संसारिक रीति पर नहीं बल्कि आत्मिक रीति से होना चाहिए, ताकि ये आत्मिक रीति से आगे बढ़े। जो लोगों ने खुदावंद वचन सुना है उनके जीवनों पे, उनके परिवारों पर यीशु मसीह